हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेगू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताह्युन का घर देगू में है, लेकिन ताह्युन सियोल आया है अपना पढ़ाई पूरा करने के लिए। और जैसे ही ताह्युन सियोल आता है, उसे सियोल शहर बहुत ही ज़्यादा महंगा लगने लगता है और वहाँ पर उसके लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा कम पड़ने लगते हैं। ताह्युन समझ नहीं पाता कि वो अभी क्या कर कर अपना पैसों की कमी मिटा सकता है। ताह्युन बहुत सारा और जॉब करने लगता है। वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का जॉब कर रहा होता है और साथ ही साथ वो कार वॉश भी कर रहा होता है और इस तरह से वो बहुत सारी और जॉब्स कर रहा होता है। लेकिन एक दिन जब ताह्युन अपना काम बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में कर ही रहा होता है, तभी उसे एक कस्टमर मिलता है जो उम्र में उससे कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। और फिर वो उसे देखकर कहने लगता है, तुम्हारा नाम क्या है? ताह्युन स्माइल करते हुए कहने लगता है, मेरा नाम किम ताह्युन है। आपको कुछ चाहिए सर? वो आदमी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, नहीं मुझे वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन कुछ है जो तुम मुझे दे सकते हो। ताह्युन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर कंफ्यूजिंग नज़रों से उस आदमी को देखने लगता है। वो आदमी पूछने लगता है, तुम इस रेस्टोरेंट से कितना कमा लेते हो? ताह्युन थोड़ा सा सोचता है और फिर कहने लगता है, एक्सक्यूज़ मी सर, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वो आदमी कहने लगता है, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत ज़्यादा पे कर सकता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, क्यों, आप मुझे क्यों पे करेंगे? मुझे आपके लिए क्या काम करना होगा? ये सुनते ही वो आदमी कहने लगता है, क्या तुम सचमुच करने के लिए रेडी हो? ताह्युन कहने लगता है, आप मुझे कितना पे कर सकते हैं? वो आदमी कहने लगता है, मैं तुम्हें $10,000 दे सकता हूँ। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही होती है। वो समझ नहीं पाता कि कोई उसे 10,000 क्यों देगा और इसलिए ताह्युन पूछने लगता है, तो फिर मुझे काम क्या करना होगा? वो आदमी थोड़ा सा स्मॉक करता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारा शुगर डैडी बनना चाहता हूँ। ये सुनते ही ताह्युन कहने लगता है, आप क्या कह रहे हैं? मैं वो सब नहीं करता। वो आदमी कहने लगता है, क्यों, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? ताह्युन कहने लगता है, मैं पैसों के लिए कुछ भी नहीं करता। और ये कहकर ताह्युन वहाँ से जाने लगता है। उसी दिन शाम को ताह्युन की मॉम ताह्युन को कॉल करती है और कहने लगती है, ताह्युन क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? क्या तुम हमें पैसे भिजवा सकते हो? ताह्युन कहने लगता है, मॉम मैंने सारे पैसे अपने फीस में लगा दिए, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ताह्युन की मॉम कहने लगती है, दरअसल तुम्हारे डैड की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है और इसलिए ही हमें पैसे चाहिए थे। क्या तुम थोड़े से भी पैसे भेज नहीं सकते? ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं कहीं से इंतज़ाम करता हूँ और कल आपको भिजवाता हूँ। इसके बाद ही ताह्युन कॉल डिस्कनेक्ट कर लेता है और फिर अगले दिन बहुत ज़्यादा सोचते हुए वो रेस्टोरेंट जाता है। रेस्टोरेंट में उसे फिर से वही आदमी दिखता है। ताह्युन इस बार खुद को रोक नहीं पाता। उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि उसके डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सोच लेता है शायद मुझे यही करना पड़ेगा। और फिर ताह्युन उस आदमी के पास कॉफ़ी लेकर जाता है और उसे कॉफ़ी देने के बाद कहने लगता है, क्या आपका ऑफ़र अभी तक मेरे लिए वैलिड है? ये सुनते ही वो आदमी स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ, वो ऑफ़र अभी तक तुम्हारे लिए वैलिड है, क्या तुम करना चाहोगे? ये सुनते ही ताह्युन को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है, फिर भी ताह्युन अपना सर हिलाता है और हाँ कहने लगता है। वो आदमी खुश हो जाता है और कहने लगता है, आज ही तुम मेरे घर में आ सकते हो और ये रहा उसका एड्रेस। और ये कहते हुए वो आदमी अपने घर का एड्रेस दे देता है। शाम को ताह्युन उसके घर चला जाता है। जैसे ही ताह्युन उसके घर पर पहुंचता है, ताह्युन उसका घर देखता है और कहने लगता है, ये कोई घर है या फिर कोई बहुत ही बड़ा आलीशान पैलेस, इसे घर कौन कह सकता है? और ये कहते हुए ताह्युन उस घर के अंदर जाने लगता है। ताह्युन को बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही होती है। यही सब सोचते सोचते ताह्युन मेन गेट के अंदर एंटर हो जाता है। जैसे ही वो मेन डोर को ओपन करने ही वाला था और मेन डोर पर नॉक करने ही वाला था, वो थोड़ा सा रुक जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से गहरी सांसें लेने लगता है और खुद को काम करने की कोशिश करता है। वो कहने लगता है, चिंता मत कर ताह्युन, तू ये कर सकता है, तुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये आदमी तुझे पैसे दे सकता है, प्लीज़ पीछे मत हटना, अब अंदर जा। और ये कहकर ताह्युन बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और डोर को नॉक करता है। देखते ही देखते डोर खुल जाता है और वो आदमी सामने खड़ा होता है। ताह्युन उसे देखकर थोड़ा सा
बो करता है। वो आदमी कहने लगता है, मुझे बो करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अंदर आ सकते हो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ये सुनते ही ताहिन को कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर भी ताहिन अंदर जाता है। वो आदमी कहने लगता है, तुम कुछ खाना चाहोगे? ताहिन अपना सर को हिलाते हुए ना कहता है। वो आदमी कहने लगता है, मैंने अभी अभी डिनर किया है, क्या तुम डिनर कर चुके हो? ताहिन अपना सर हिलाता है और झूठ कहने लगता है कि हाँ, मैं डिनर कर चुका हूँ, जबकि ताहिन डिनर नहीं किया होता। जैसे ही ताहिन मना करता है, उसका शुगर डैडी उसे उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता, ताहिन कुछ भी कह नहीं पाता। ताहिन बस चुपचाप वही करता रहता है जो उसका शुगर डैडी करने के लिए कहता है। वो आदमी ताहिन को उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और अपने बेड पर सुला देता है। ताहिन कहने लगता है, आप कुछ करें उससे पहले मुझे ये जानना है कि आपका नाम क्या है, मैं इतना तो जान ही सकता हूँ ना। वो आदमी कहने लगता है, तुम मुझे शुगर डैडी बुला सकते हो या फिर सिर्फ तुम मुझे डैडी बुला सकते हो। ये सुनने के बाद ताहिन कहने लगता है, हाँ वो सब ठीक है, लेकिन मैं आपका रियल नेम जानना चाहता हूँ। वो आदमी कहने लगता है, पर तुम्हें मेरा रियल नाम क्यों जानना है? ताहिन कहने लगता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हमारे बीच में कुछ हो तो मैं आपके नाम के साथ आपको पुकारूँ। ये सुनने के बाद उसका शुगर डैडी और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, तुम मुझे मिस्टर जियोन कह सकते हो और बहुत ज़ोर ज़ोर से जियोन के नाम से चिल्ला भी सकते हो। ताहिन उसका पूरा नाम तो जान नहीं पाता, लेकिन वो मिस्टर जियोन जानकर ही खुश हो जाता है और फिर कहने लगता है, हाँ ठीक है, अब मैं और आपसे कुछ भी नहीं पूछना चाहता, पर क्या आप मुझे अभी पे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसका शुगर डैडी थोड़ा सा स्मॉक करता है और कहने लगता है, हाँ बेबी, मैं तुम्हें पे कर सकता हूँ, वैसे भी तुम मेरे शुगर बेबी हो, तुम जो चाहो तुम मुझसे ले सकते हो। ये सुनते ही ताहिन खुश हो जाता है। ताहिन का वो हंसी देखकर उसका शुगर डैडी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और ताहिन के लिप्स पर किस कर देता है। ताहिन को उसका शुगर डैडी बहुत ही ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। मिस्टर जियोन ताहिन के मुंह में अपना थंब देते हुए कहने लगते हैं, इसे सक करो, और ताहिन गुड बॉय की तरह उसका थंब सक करने लगता है और देखते ही देखते ताहिन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। उसका शुगर डैडी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। देखते ही देखते मिस्टर जियोन ताहिन के सारे कपड़े खोलने लगते हैं और ताहिन के नेक पर किस करने लगते हैं और ताहिन के नेक को बहुत ज़्यादा ज़ोरों से सक करने लगते हैं और फिर थोड़ा नीचे आते हैं और ताहिन के कॉलर बोन को भी किस कर लेते हैं और फिर थोड़ा नीचे आते हैं और ताहिन के चेस्ट पर भी किस करने लगते हैं। ताहिन को बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। अब ताहिन को ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था, उसका डर ही निकल गया था। इतने में ही उसका शुगर डैडी उसे बहुत ही ज़्यादा हार्डली स्लैप करता है और कहने लगता है, डू यू वांट इट? और ये सुनते ही ताहिन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, आई नीड इट। और फिर उसका शुगर डैडी उसके साथ बहुत ज़्यादा रफली और हार्डली इंटीमेट होने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं और उनका इंटीमेसी का लेवल अप होते ही जाता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ताहिन को ये सब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और देखते ही देखते दोनों थक जाते हैं और बेड पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद ताहिन की नींद खुलती है और ताहिन कहने लगता है, तो फिर अब क्या मैं जा सकता हूँ? और उसका शुगर डैडी उठकर बेड के सामने ही बैठा हुआ होता है। वो कहने लगता है, हाँ तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें तब तक आना पड़ेगा जब जब मैं तुम्हें बुलाऊं। ताहिन कहने लगता है, ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन क्या आप मुझे हर बार 10 के ही पे करेंगे? ये सुनने के बाद ही उसका शुगर डैडी कहने लगता है, नो बेबी, तुम जितना भी चाहो मैं तुम्हें उतना पे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसीलिए तुम अपना रेट बता सकते हो। ताहिन थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहने लगता है, हाँ तो ठीक है, आप अगली बार मुझे 15 के पे कर दीजिएगा। ये सुनने के बाद उसका शुगर डैडी कहता है, तुम कितने ज़्यादा इनोसेंट हो, तुम चाहते तो और भी ज़्यादा बढ़ाकर कह सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ 5 के ही बढ़ाया है। मैं खुश हूँ, तुम इतना ज़्यादा ग्रीडी नहीं हो। अब जाओ, तुम अभी जा सकते हो, मैंने तुम्हें ट्रांसफ़र कर दिया है 10 के। ये सुनने के बाद ही ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन रास्ते में चलते चलते ये सोचने लगता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम था,
फिर भी मुझे बुरा क्यों नहीं लगा, मुझे सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा क्यों लगा। और उसके बदले मुझे पैसे भी मिल गए। इतने पैसे तो शायद मैं 1 महीना बहुत सारा जॉब करता फिर भी मुझे नहीं मिल पाते। ओह माय गॉड! मेरे पास अब इतने पैसे हैं कि मैं घर भेजने के बाद भी मुझे अगला महीना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अगर शुगर डैडी मुझे फिर से बुलाते हैं तो मेरे पास 15K होगा और उसके बाद तो मुझे जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए अब मैं एंजॉय कर सकता हूँ। और यही सोच कर ताहिन एक बार में जाता है। ताहिन उस बार में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर ही रहा होता है कि उसे एक लड़का मिल जाता है। ताहिन उसे देखता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करता है। वो लड़का भी उसे देखता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। देखते ही देखते दोनों बातें करने लगते हैं। देखते ही देखते ताहिन उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगा और वो लड़का भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था ताहिन में। दोनों ही बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे और फिर नंबर भी एक्सचेंज कर ही लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं। और जैसे कि उनका समर ब्रेक चल रहा है तो समर ब्रेक के बाद वो दोनों कॉलेज में वैसे भी मिलने वाले हैं। इसीलिए वो दोनों अभी से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर रहे थे। आज का दिन ताहिन के लिए बहुत अच्छा था। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था। उसके पास पैसे भी थे और एक दोस्त भी था जिसके साथ वो बातें कर सकता है। और इसलिए ताहिन ये सब सोचते हुए घर आता है और सुकून से सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन फिर से ताहिन को उसके शुगर डैडी का कॉल आने लगता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि अभी फिर से उसे पैसे मिलने वाले हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कॉल को रिसीव करता है। उसका शुगर डैडी कहने लगता है, ताहिन क्या आज शाम तुम फ्री हो? ये सुनते ही ताहिन कहने लगता है, हाँ मैं फ्री हूँ, क्या मैं आपके घर आऊँ? ये सुनते ही शुगर डैडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, हाँ मैं वही चाहता हूँ, तुम मेरे घर आ जाना। ये सुनते ही ताहिन भी खुश हो जाता है और शाम को अपने शुगर डैडी के घर चला जाता है। इस बार ताहिन बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं था क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ क्या होगा और वो क्या करने जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। जैसे ही डोर खुलता है वो अपने शुगर डैडी को अपने सामने ही पाता है और फिर वो खुद ही अपने शुगर डैडी को किस करने लग जाता है। उसका शुगर डैडी भी उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। दोनों किस करते हुए अपने बेडरूम में पहुँच जाते हैं। जैसे ही दोनों बेडरूम में पहुंचते हैं उसका शुगर डैडी उसके ड्रेस का बटन्स खोलने लगता है और ताहिन भी उसके शुगर डैडी का शर्ट खोलने लगता है। देखते ही देखते दोनों ही बिना कपड़ों के होते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। ताहिन को उसका शुगर डैडी हर जगह पर टच कर रहा होता है। ताहिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है। ताहिन भी उसके शुगर डैडी को हर जगह पर किस कर रहा होता है। उसके शुगर डैडी के नेक पर और उसके चेस्ट पर किस कर रहा होता है। उसका शुगर डैडी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर उसका शुगर डैडी बहुत ज़्यादा हार्डली और रफली ताहिन के साथ इंटीमेट होने लगता है। ताहिन ज़ोर ज़ोर से मौन कर रहा होता है। उसका शुगर डैडी कहने लगता है, तुम मेरा नाम जानते हो, प्लीज़ मुझे अपने नाम से बुलाओ। और ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़ोर ज़ोर से मिस्टर जॉन कहकर चिल्लाने लगता है। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है और उसका शुगर डैडी भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है और भी ज़्यादा हार्ड होने लगता है। और फिर ऐसा ही 2-3 हफ्तों तक चलता ही रहता है और 2-3 हफ्तों में ताहिन अपने शुगर डैडी को 3-4 बार सर्व कर चुका होता है और उसे अच्छा खासा पैसे भी मिल चुके होते हैं। ताहिन अपने लाइफ पे बहुत ज़्यादा खुश होता है और देखते ही देखते वो उस बार वाले लड़के को भी चाहने लगा था। ताहिन उस बार वाले लड़के से अभी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे ही एक दिन ताहिन क्लब जाता है और उस बार वाले लड़के के साथ बात कर रहा होता है। ताहिन कहने लगता है, तो काय तुमने क्या सोचा है, हम ऐसे ही फ्रेंड्स हमेशा रहेंगे ना? काय खुद को रोक नहीं पाता और कह देता है, नहीं ताहिन हम ऐसे फ्रेंड्स नहीं रह सकते। ताहिन का दिल ही टूट जाता है और कहने लगता है, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो, क्या हम फ्रेंड्स नहीं है? काय कहने लगता है, नहीं, मुझे लगता है कि मैं और तुमसे फ्रेंड्स बनकर नहीं रह सकता। मुझे तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना है, तो क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपने हैंड को अपने माउथ पर रखते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? और ये सुनते ही काय थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ ताहिन मैं तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ और इन सब के सामने मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे?
ताहिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है हाँ, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहूँगा। काई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है तो फिर हम अभी से डेट कर रहे हैं। ताहिन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और काई को हक करते हुए कहता है हाँ, चलो डेट करते हैं। और दोनों ही डेटिंग शुरू करने के बारे में सोचने लगते हैं और डेटिंग शुरू कर देते हैं। जैसे ही ताहिन अपने घर पहुंचता है, उसे अपने शुगर डैडी का ख्याल आता है। वो सोचने लगता है अब मैं और उन्हें सर्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा अब एक बॉयफ्रेंड है और मुझे शायद उन्हें अब मना कर देना चाहिए। ये सोचकर ताहिन अपने शुगर डैडी को कॉल लगाता है। उसके शुगर डैडी कहने लगते हैं मैं अभी शहर से बाहर हूँ, तुम मेरे घर नहीं आ सकते। ताहिन कहने लगता है मैं वैसे भी आपसे यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि मैं और आपके घर नहीं आ सकता, मैं आपको और सर्व नहीं कर सकता। उसके शुगर डैडी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और शौक होकर कहने लगते हैं क्यों, तुम मेरे घर में क्यों नहीं आ सकते और मुझे सर्व क्यों नहीं कर सकते। ताहिन कहने लगता है वो मेरा पर्सनल चीज़ है, इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इसके बाद और आप मुझे कॉल मत कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कहीं पर भी स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं और आपको सर्व नहीं कर सकता। प्लीज़ हम दोनों के बीच में इतना ही था। ये कहकर ताहिन अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और अपने शुगर डैडी को ब्लॉक कर देता है। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत जाता है। ताहिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश था और आज उनका कॉलेज का रीओपनिंग था। उनका समर ब्रेक ख़त्म हो चुका था। ताहिन बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड जिमिन के साथ कॉलेज पहुंचता है और जैसे ही वो लोग क्लास में बैठते हैं, पहला लेक्चर फ़िलोसॉफ़ी का होता है और जैसे ही वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्लम चिल्ली कर रहे होते हैं और बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लास के अंदर एक बहुत ज़्यादा टॉल और हैंडसम आदमी एंटर होता है। जिमिन देखकर कहने लगता है ताहिन वो देख, हमारा प्रोफेसर कितना ज़्यादा हैंडसम है। ताहिन घूमता है और अपने प्रोफेसर को देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है क्योंकि वो प्रोफेसर कोई और नहीं बल्कि ताहिन का शुगर डैडी ही था। ताहिन समझ नहीं पाता कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। उसका प्रोफेसर ही उसका एक्स शुगर डैडी निकला। ताहिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका शुगर डैडी एंटर करते ही उसे देख चुका था और उसे देखकर स्माइल भी कर चुका था। ताहिन उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है। ब्रेक में जैसे ही ताहिन क्लास से निकलता है, उसका शुगर डैडी उससे बात करने आ ही रहा होता है कि वहाँ से काय आ जाता है और काय आकर ताहिन को थोड़ा सा हक करता है और फिर कहने लगता है बेब्स तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, चलो हम कैंटीन में चलते हैं। ताहिन उसकी ओर देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर अपने शुगर डैडी को देखता है। उसका शुगर डैडी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, लेकिन ताहिन उसे इग्नोर कर देता है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंटीन में चला जाता है। ताहिन का बॉयफ्रेंड उससे बहुत सारी बातें कर रहा होता है और उसका हाथ भी पकड़ रहा होता है, लेकिन ताहिन उसके बातों को बिल्कुल ही नहीं सुन रहा होता। वो अपने ही वर्ल्ड में बिजी होता है और वो सोचने लगता है ऐसे कैसे हो सकता है, शुगर डैडी ही प्रोफेसर कैसे हो सकते हैं और अब मैं क्या करने वाला हूँ। और उसके बाद ही वो अपने प्रोफेसर को कैंटीन में देखता है और बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे पूछने लगता है ताहिन तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो। ताहिन कहने लगता है हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे वॉशरूम से आना है। जैसे ही ताहिन वॉशरूम के लिए जाता है, उसका शुगर डैडी भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। जैसे ही ताहिन वॉशरूम में मुँह धो ही रहा था कि उसका शुगर डैडी उसे पीछे से आता है और पकड़ लेता है। ताहिन कहने लगता है प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं नहीं, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा प्रोफेसर भी हूँ और तुम्हारा शुगर डैडी भी, तुम मुझसे ऐसे ही नहीं जा सकते। ताहिन कहने लगता है पर मेरा बॉयफ्रेंड है, जो अभी मेरे साथ बैठा था वही है मेरा बॉयफ्रेंड और उसका नाम काय है। मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आप मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते प्रोफेसर। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं मेरा नाम सिर्फ मिस्टर जियोन नहीं है, मेरा नाम जियोन जोंगकुक है, तुम अच्छे से समझ लेना। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहने वाले हो। ये सुनने के बाद ही ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है छोड़िए मुझे, और ये कहकर वो जोंगकुक को पुश कर देता है और कहने लगता है आपका मुझ पर कोई भी हक नहीं है, आप ऐसे कैसे हक जता सकते हैं। आपने बस मुझे पे किया था और मैंने आपको सर्व किया था, हमारा रिश्ता बस उतना ही था। अब मैं वो रिश्ता तोड़ चुका हूँ, अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। प्लीज़ आप अपने रास्ते जाइए, मुझे अपने रास्ते में एंजॉय करने दीजिए। वैसे भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, प्लीज़ हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। ये कहकर ताहिन वहाँ से जाने ही वाला था कि जोंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर उसे दीवार पर पिन कर देता है और कहने लगता है
बेबी तुम मेरे हो और तुम शायद ये भूल रहे हो और मुझे ये सबको बताने के लिए मजबूर मत करो। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर कहने लगता है, आप क्या करेंगे? क्या आप सबको हमारे रिश्ते के बारे में बताना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो बता दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर ताहिन जोंगकुक को पुश करता है और वहाँ से चला जाता है। ताहिन बहुत ज़्यादा डर गया होता है। उसके मन में सिर्फ यही चल रहा होता है कि अब जोंगकुक मेरे साथ क्या करने वाला है। और ये सोचते सोचते वो जा ही रहा होता है कि वो काय से टकरा जाता है। काय कहने लगता है, ताहिन तुम ठीक तो हो ना? ताहिन कहने लगता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, शायद हमें अभी क्लास में वापस जाना चाहिए। और ये कहकर काय और ताहिन वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। जब भी जोंगकुक ताहिन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे बहुत ज़्यादा जेलस महसूस होता था, लेकिन जोंगकुक कुछ कर भी नहीं पाता था। अब जोंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा चाहने लगा था और उसके लिए ऑब्सेस्ड हो गया था। वो किसी भी कीमत पर ताहिन को पाना चाहता था। दूसरी तरफ ताहिन जब भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ होता था और उसे जोंगकुक दिख जाता था, वो भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता था, क्योंकि उसे पता होता था कि जोंगकुक उसे चाहता है। वो भी कहीं ना कहीं जोंगकुक को लाइक करने लगा था, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से भी दूर नहीं होना चाहता था। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। एक दिन शाम को ताहिन और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ही रेस्टोरेंट में बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे और बहुत खुशी से खाना खा रहे थे। तभी वहाँ पर प्रोफेसर जोंगकुक अपने किसी कॉलीग के साथ आ जाते हैं, जो कि एक लेडी थी। और उसे देखकर ताहिन को बहुत ज़्यादा जेलस महसूस होता है, लेकिन ताहिन कुछ भी कर नहीं पाता। जोंगकुक और वो लेडी कलीग दोनों ही ताहिन के टेबल के पास ही बैठ जाते हैं। जोंगकुक भी उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस कर रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। जैसे ही थोड़ी देर बाद ताहिन वॉशरूम में जाता है, जोंगकुक भी वॉशरूम में जाने लगता है। ताहिन अपने हाथों को वॉश कर ही रहा था कि वो मिरर में जोंगकुक को अंदर आते हुए देख लेता है। वो हड़बड़ाते हुए टिश्यू लेकर बाहर जाने ही लगता है कि जोंगकुक उसे रोक लेता है। जोंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मेरी बात एक बार सुन लो। ताहिन कहने लगता है, मैं तुम्हारी बात क्या सुनूं? तुम एक लेडी के साथ यहाँ पर आए हुए हो और मुझे सफाई देने की कोशिश कर रहे हो। मुझे सफाई नहीं सुननी है। जोंगकुक ताहिन को पिन करते हुए कहने लगता है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं किसी लड़के के साथ या किसी लड़की के साथ रहूँ तो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो या फिर मुझसे लाइक करते हो? नहीं ना, तुम्हारा भी तो बॉयफ्रेंड है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता? ताहिन बहुत गुस्से से कहने लगता है, हाँ तो बनाइए ना आपकी गर्लफ्रेंड, मैंने कहा मना क्या है। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, हाँ होगी वो मेरी गर्लफ्रेंड, तुम्हें क्या लगता है? ताहिन कहने लगता है, हाँ तो आपने मुझे क्यों यहाँ पर पकड़ रखा है? मुझे जाने दीजिए, मेरा भी बॉयफ्रेंड वहाँ पर वेट कर रहा होगा। हम लोग यहाँ पर रैमेन खाने आए थे और रैमेन खाने के बाद हम लोग उसके ही घर जाने वाले हैं और उसके बाद क्या होगा वो तो आपको पता ही होगा। ये सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं अभी जाऊँ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को बहुत ज़्यादा मारूँ? ये सुनते ही ताहिन कहता है, ये सब आप क्यों करेंगे? आपकी गर्लफ्रेंड है, मैंने कुछ कहा नहीं ना, तो आप मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों मारना चाहते हैं? जोंगकुक कहने लगता है, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो और प्लीज़ मेरी बात सुनो। जोंगकुक को ताहिन पूछ कर देता है और कहने लगता है, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप अपने लाइफ में खुश रहिएगा। जोंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और धीरे से काम होकर कहने लगता है, मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकता ताहिन, मैं तुम्हें सचमुच प्यार करता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ जिसके वजह से कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगो। ये सुनने के बाद ताहिन जोंगकुक की ओर देखता है और कहने लगता है, अगर आप सचमुच मुझसे इतना प्यार करते हैं तो आपने अभी तक मुझसे ये सब कहा क्यों नहीं? जोंगकुक कहने लगता है, मैं कैसे बताता तुम्हें? मैं सोच रहा था कि मैं ट्रिप से आने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तब तक तुमने मुझसे सारा कांटेक्ट कट आउट कर लिया था और जैसे ही हम लोग कॉलेज में आए तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया और कहाँ से पता नहीं ये एक बॉयफ्रेंड ले आए और मैं क्या ही कर सकता था। मैंने बहुत बार तुम्हें मना करने की भी कोशिश करी और इस बॉयफ्रेंड से तुम्हें अलग करने की भी कोशिश की, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। ताहिन कहने लगता है, मैं और क्या करता? मुझे लगा था कि हमारे रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है, इसीलिए मैं किसी ऐसे रिलेशनशिप में आना चाहता था जिसका कोई फ्यूचर हो और मुझे काय के साथ अच्छा लगने लगा, इसीलिए मैं। ताहिन इतना कहता ही है और आगे कुछ कहने जा ही रहा था कि जोंगकुक उसके लिप्स पर बहुत टाइटली
किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा डीपली किस करता ही रहता है। बहुत टाइम तक दोनों किस करते रहते हैं और उनका किस बहुत ज़्यादा पैशनेट बन चुका होता है। थोड़ी ही देर बाद ताह्युन जोंगकुक को अपने से अलग करता है। जोंगकुक बहुत गहरी सांस लेता है और उसके जान में जान आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप किस में पहुंच चुका था और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वो बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगता है और थोड़ी देर बाद ही जोंगकुक ताह्युन के फेस को पाम करते हुए कहने लगता है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। ताह्युन के आंखों में आंसू आ जाते हैं और ताह्युन कहता है, मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और आपसे अलग नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और हक करने के बाद जोंगकुक कहते हैं, क्या मैं अपने बेबी को आज रात अपने घर में अपने बेड में देख सकता हूँ? ताह्युन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, जी हाँ प्रोफेसर, आप मुझे अपने बेड में देख सकते हैं। टाइम स्किप होता है और दोनों ही जोंगकुक के घर में पहुंच जाते हैं। जैसे ही दोनों जोंगकुक के घर में पहुंचते हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा कंट्रोल के बाहर हो चुके होते हैं। दोनों ही लस्ट के सागर में डूबने के लिए रेडी थे और दोनों ही इंटीमेट होने के लिए रेडी थे। जोंगकुक ताह्युन को हार्डली किस करने लगता है, ताह्युन भी जोंगकुक को किस करने लगता है। दोनों ही किस करते करते कपड़े खोलने लगते हैं और बेडरूम में जाने लगते हैं और फिर दोनों ही हार्डली इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह से ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।